एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर द ग्लोबल मॉडल ऑफ द अर्थ के दो अनदर टॉपिक के बारे में। वेल, दो अनदर टॉपिक ना कह के हम द लास्ट टू टॉपिक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज दीज टू टॉपिक्स आर द लास्ट टू टॉपिक्स, जिसमें से एक है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड दूसरा है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट आफ्टर इट। ऑलराइट, सो सी, इससे पहले मैं बताऊं कि आपको ग्लोब पे बहुत सारे लाइंस दिखाई देते होंगे, राइट? आपको ग्लोब में ऐसे ही, लेट मी जस्ट शो यू राइट हियर, आपको ग्लोब में कुछ लाइंस दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे करके, राइट? और साथ ही कुछ ऐसे भी लाइंस दिखाई देते हैं जो कि ऐसे लंबे लंबे पास करते हैं, ठीक है? तो ये जो लाइंस है उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो ऐसे बहुत सारे लाइंस होते हैं, राइट? तो इन लाइंस का यूज क्या होता है, इन लाइंस को क्यों ड्रॉ किया जाता है, वो चीज भी हम जानेंगे। वेल, ये जो लाइंस है इनमें से पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के अंदर मैं सिर्फ आपसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है मैं सिर्फ इनके बारे में बात करने वाली हूँ। बाकी ये जो लॉन्ग लॉन्ग वाले जो ये है, ये जो लंबे लंबे वाले हैं जो कि वर्टिकल वे में है, तो इनको मैं आपको दूसरे टॉपिक के अंदर कवर करती हूँ। सी, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल में भाग में होता है, एज यू ऑल नो पैरेलल मैथमेटिकल टर्म में आपने पढ़ा भी होगा। पैरेलल लाइंस वो होते हैं जो कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए बिना एक दूसरे के बराबर में चल रहे होते हैं, राइट? सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल्स जो है जो कि इक्वेटर के ही बराबर में होके, इक्वेटर के ही पैरेलल में होके चल रहे होते हैं, राइट? तो इन्हें हम कहते हैं द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हम इनको कहते हैं। इनमें से जो ये हमारा सबसे बीच वाला है विच इज नेम्ड 0 डिग्री, और इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है? इसको इक्वेटर कहते हैं जो कि हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी कि हाँ, इसमें हमने इक्वेटर सबसे सेंटर पे रखा है जो कि हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, राइट? जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि नॉर्थ साउथ पोल करके है, तो ये जो पूरा ये हेमिस्फीयर है, तो ये जो पूरा पोर्शन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साथ ही ये जो पूरा पोर्शन है वो साउथ हेमिस्फीयर में आ जाता है, राइट? क्योंकि स्फीयर को अब हम डिवाइड कर देते हैं तो इक्वल हेमिस्फीयर में, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर। ऑलराइट, इसमें से हम देखते हैं कि जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनमें से कुछ पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स होते हैं, और उन चीज़ों को हम क्यों स्टडी करते हैं या फिर वो क्यों ड्रॉ होते हैं। इक्वेटर के अलावा कुछ आपके कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स होते हैं, लेट्स सी। वेल, इससे पहले मैं बताती हूँ, ये जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर के अलावा नॉर्थ पोल में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 डिग्रीज तक जाता है, और यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री तक लैटिट्यूड है और यहाँ पे भी 90 डिग्रीज तक लैटिट्यूड है। एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, थोड़ी सुविधा होने के लिए आपको 10-10 डिग्रीज के डिफरेंस में इन सभी लैटिट्यूड्स को बना के दिखाया जाता है, ठीक है? 10 डिग्रीज के डिफरेंस में। इट मीन्स यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 90 डिग्रीज तक मिलेगी, तो उसमें से 10 डिग्री का करके हमको यहाँ पे लैटिट्यूड्स मिलेंगे, और वहाँ यहाँ पे भी 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगे, विच मीन्स देयर आर 180 टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन द ग्लोब। तो यहाँ पे आपको इस साइड 180, इस साइड 90, इस साइड 90 आपको लैटिट्यूड दिखाई देंगे, जिसका टोटल हो जाता है हमारा 180 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, राइट? तो ये जो हमारे नॉर्थ पोल के लैटिट्यूड्स और साउथ पोल के लैटिट्यूड्स हैं, इनमें से कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स भी लिए हुए हैं। सी, पहला जो हमारा लैटिट्यूड है, दिस वन इज नेम्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन हमारा इस वाले को नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको नाम दिया जाता है आर्कटिक सर्कल, इसको नाम दिया जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। ऑलराइट, और ये तो हमें पता ही है, दिस वन इज इक्वेटर, ठीक है? तो इनको अलग अलग ये जो लाइंस है, जो ये है, ठीक है, जिसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि यहाँ से पास होता है, एंड देन इक्वेटर जो बीच में से पास होकर हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर, और अंटार्कटिक सर्कल भी हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है। वेल, यू ऑल नो कि ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो पोर्शन है इक्वेटर से ऊपर वाला पोर्शन दैट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने बोला ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे 90
है, एंड दिस वन इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऑलराइट, तो ये जो है इन स्पेशल, ये स्पेशल कुछ है वेल, इसके अलावा 90 और 90 हमारे 90 ऊपर और 90 नीचे तो है ही, इसके अलावा ये कुछ जो स्पेशल हमारे लैटिट्यूड से जिनका नेमिंग भी किया हुआ है, ये इसीलिए है टू जस्ट डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर कुछ लैटिट्यूड्स दिखाए हुए हैं, जिनमें से ये जो पूरा जोन है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर तक, इक्वेटर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक, ये जो पूरा जोन है वो किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर आता है, आगे जाके पढ़ने वाले हैं हम। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो है वो एक अलग जोन है, ये एक जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक है वो अलग जोन है। देन यहाँ पे जो हमारा है विच इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये भी हमारा अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक, आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक, ये हमारा कुछ अलग जोन है जो कि हम क्लाइमेटिक जोन है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। वेल, अभी हमारा जो है चीज़ ये है कि हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से, इन सबको आपको ध्यान रखना है। और आपको आर्कटिक सर्कल जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में मिलेगा, नॉर्थ तो आपको दिख ही रहा है, नॉर्थ में मिल रहा है, सॉरी ये 66 मिलेगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री पे, पता है ये 0 डिग्री रिटर्न हियर, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये 0 डिग्री में मिलेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगेन 23.5 डिग्री साउथ में मिलेगा, और ये 66.5 डिग्री आपको साउथ में मिलेगा। ऑलराइट, तो ये नॉर्थ देन साउथ देन नॉर्थ देन साउथ। ऑलराइट, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लाइंस आते हैं वो सदर्न पोल की तरफ कहलाते हैं, और ये जो लास्ट वाला जो लाइन होता है दैट इज सदर्न पोल। ऑलराइट, यहाँ पे जो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इक्वेटर वाला जो लैटिट्यूड है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड है। एज यू कैन सी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो ये लैटिट्यूड्स का जो लेंथ है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है, लैटिट्यूड का लेंथ कम होता चला जाएगा, और इक्वेटर पे जो है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड है। इसके अलावा जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे तो लैटिट्यूड्स का लेंथ कम होता जाएगा और नॉर्थ पोल में जाके बिल्कुल एंड हो जाता है। एंड सी ओके, दैट इज इट। देखा, इतना था आपका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। वी आर जस्ट रीडिंग इट, यू नो, द ऐसे ही हम बस उसका मोटा मोटा टर्म्स लेते हुए चल रहे हैं। इसके आगे जाके हमको इन्हीं चीज़ों को बहुत एक वास्ट फॉर्म में हमें मिलने वाला है, ठीक है, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभी अभी जस्ट हमने बात किया अबाउट द लैटिट्यूड जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं ऑन द ग्लोब। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द वर्टिकल लाइन। ऑलराइट, आप ग्लोब में इन हॉरिजॉन्टल लाइन्स के साथ ही आप कुछ ऐसे वर्टिकल लाइन्स भी देखते हैं, राइट। My drawing is not that good. I hope you would not mind. तो मैं ऐसे ही कुछ वर्टिकल लाइन्स भी देखने कुछ ऐसे हमें वर्टिकल लाइन्स भी देखने मिलते हैं, राइट। तो ये जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करता है और पूरे ग्लोब में अक्रॉस द होल ग्लोब ये पास करता है, जो कि ग्लोब को सेमी सर्कल में बांट देता है, ठीक है। तो ये जो लाइंस होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, जो पूरे नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करता है और ग्लोब को सेमी सर्कल में बांट देता है, दैट इज कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, इन्हें मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और ये जो मेरिडियन है जिनमें से, वेल, अभी अभी जस्ट हमने देखा था कि लैटिट्यूड के बारे में जब पढ़ा तो लैटिट्यूड का एक हमें ऑरिजिन दिखाई दिया, मतलब लैटिट्यूड का जो 0 डिग्री है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ये हमें पता चला। और कैसे? क्योंकि उसमें जो था उसमें सबसे लंबा लैटिट्यूड को हमने 0 डिग्री मार्क किया था, जो कि बिल्कुल अर्थ को, हमारे ग्लोब को, अर्थ को हमारे 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांट देता है। बल अगर हम इसकी बात करें, अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो आप कोई सा ऐसा लॉन्गिट्यूड नहीं दिखा सकते जो कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड बड़ा हो, ठीक है। ये सबकी जो लेंथ है वो सेम होती है। तो अब इसमें कंफ्यूजन है कि अब इसमें जो ओरिजिन है, जो 0 डिग्री है, वो कहाँ मिली। और इसमें से जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं, ज्योग्राफर्स ने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को एक एज्यूम कर लिया है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को उन लोगों ने मानते हुए चला है, जो कि हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो लंदन है, लंदन के पास में ही एक ग्रीनविच लेबोरेटरी है, ग्रीनविच लेबोरेटरी है जहाँ से पास होने वाले मेरिडियन को, उस जगह से जो मेरिडियन पास होता है उसको 0 डिग्री, मतलब जो ओरिजिन है उसको माना हुआ है। ऑलराइट, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, सॉरी लॉन्गिट्यूड जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन में है। ऑलराइट, आप हम इसको मार्क कर देते हैं।
इसके बाद जितने भी हमारे ये हो गया ऑरिजिन, जैसा हमने लैटिट्यूड में देखा था, 0 के बाद हम 10, 20, 30, 40 करके ऊपर देख रहे थे, 10, 20, 30, 40 करके हम सदर्न हेमिस्फीयर में देख रहे थे। वैसे ही जो ये है इसको हम मार्क करते हैं एज ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो ग्रीनविच के ईस्ट पार्ट में जितने भी ग्रीनविच के ईस्ट में हमारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं उनको हम ई करके मार्क करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो 20 डिग्री ईस्ट करके वो होंगे जो कि ग्रीनविच के ईस्ट साइड में आएंगे, इस साइड आएंगे। एंड ग्रीनविच के जो वेस्ट साइड में आते हैं उनको हम W करके मार्क करते हैं, विच मीन्स अगर हम बोलते हैं कि 30 डिग्री वेस्ट करके, ऑलराइट। तो इस साइड वेस्ट हम मार्क करते हैं और इस साइड को हम ईस्ट मार्क करते हैं। मतलब 20 डिग्री ईस्ट इस साइड हो जाएगा और 30 डिग्री वेस्ट इस साइड हो जाएगा, इसके वेस्ट डायरेक्शन में। इसको हमने मान लिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज अ ग्रीनविच, ऑलराइट। और टोटल जो हमारे ग्लोब में लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपको 180 ऑन इट्स ईस्ट हाफ और 180 ऑन इट्स वेस्ट हाफ आपको दिखाई देगा। इट मीन्स 180 आपको ईस्ट में दिखाई देगा लॉन्गिट्यूड्स और 180 आपको वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स दिखाई देगा, ठीक है। तो 180 टोटल हमारे 360 जो है लॉन्गिट्यूड्स ग्लोब में हमें दिखाई देते हैं। वेल इसके अलावा भी लेट मी टेल यू कि ग्रिड किसे कहते हैं। अब तक आता है कि ग्रिड किसे कहते हैं। इसके अलावा सी जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं उन सभी लैटिट्यूड्स को क्रॉस करता है लॉन्गिट्यूड, ऑलराइट। हम देख पा रहे हैं कि ये जितने भी सारे हमारे लैटिट्यूड्स हैं इन सभी लैटिट्यूड को क्रॉस करता हुआ आता है क्या, हमारा लॉन्गिट्यूड, जो कि सेमी सर्कल बनाता है, ठीक है, और दोनों पोल को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जो इनके नेटवर्क्स होते हैं, लाइक द पॉइंट जहाँ पे ये 90 डिग्री पे इसको कट करता हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं ग्रिड, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का लोकेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी से अभी हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं तो उनका क्या काम है अभी हमको पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को, प्रॉपर प्लेस को मार्क करने के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ जो है हमारा वो हम किसी पर्टिकुलर एरिया का टाइम पता करने के लिए भी करते हैं। सी यहाँ पर मैं ग्रिड के बारे में बता रही थी आपको कि जो 90 डिग्री पे ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। वो एरिया जहाँ पे ये नेटवर्क एक दूसरे को, ये जो नेटवर्क बनता है उस जगह को हम कहते हैं ग्रिड, ठीक है। उस चीज़ को हम कहते हैं ग्रिड। अब कैसे हेल्प करता है, लेट्स सी। तो हम किसी पर्टिकुलर जगह को, जैसा आपके बुक में भी मेंशन है दैट पौंडीचेरी लाइज एट 12 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री ईस्ट। देखिए 12 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री ईस्ट को देख सकते हैं। सी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को नॉर्थ करके करते हैं, तो लैटिट्यूड्स को हम नॉर्थ और साउथ करके मार्क करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम ईस्ट एंड वेस्ट करके मार्क करते हैं, राइट। तो 12 डिग्री नॉर्थ में देखें हम, ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री से जस्ट अबव ये 10 पे है, तो 10 से जस्ट अबव ये 12 डिग्री नॉर्थ पे है। तो यहाँ से एक लाइन पास होगा विच इज 12 डिग्री नॉर्थ में होगा, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे टोटल 90 डिग्रीज जाते हैं, 90 डिग्री तक हमारे लैटिट्यूड्स जाते हैं। तो हमने उसमें से जो 12 डिग्री नॉर्थ में जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, उसको हमने मार्क कर दिया है। देन देखते हैं 80 डिग्री ईस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट। एज आई टोल्ड यू कि ग्रीनविच से जो ईस्ट में होगा उसको हम ईस्ट करके मार्क करेंगे, ग्रीनविच से जो वेस्ट में होगा उनको हम वेस्ट करके मार्क करेंगे, ठीक है। तो 80 डिग्री ईस्ट में, तो ईस्ट की तरफ अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ग्रीनविच, तो हम इस पे 80 डिग्री पे जाएंगे, 1 2 10 20 30 40 50 60 70 80 करके हम यहाँ तक चले जाते हैं 80 डिग्री ईस्ट में हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। तो एक तो 12 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो ये जो पॉइंट बन गया दैट इज ग्रिड। तो यहाँ पे पर्टिकुलर को पॉइंट लाई करता है, ऐसे करके आपको दिखा दिया जाएगा, क्लियर। तो ऐसे हम जो है प्लेसेस को लोकेट करेंगे। आई होप समझ में आया हो आप लोगों को, एंड दैट इज इट।